आज फ्राइडे सीरीज़ में हम इंडिया के जितने भी वॉरियर किंग्स हैं और उनकी जो डायनेस्टी है और उनकी जो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ है वो हम कवर करेंगे। मैं चाहती हूँ कि हमें इंटरनेशनली बहुत सारे वॉरियर्स के बारे में पता है, स्पार्टाज हो या ग्रीक हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडिया में, भारत में ऐसे कितने इंटरेस्टिंग किंग्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपना धर्म निभाया है, बहुत अच्छी तरह से संस्कृति को संजोया है और साथ में बहुत अच्छी तरह से लोगों को मैनेज किया है। यस, उसमें से एक ऐसा था चंद्रगुप्त मौर्य। अखंड भारत का जो कॉन्सेप्ट हम आज सुन रहे हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य ने एक्चुअली जीता था। चंद्रगुप्त जब छोटा था तो अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं जंगल में मगध के आसपास खेल रहा था। वो राजा बना था, उनके फ्रेंड्स अलग अलग मिनिस्टर बने थे। वो अपने दोस्तों को अलग अलग मिनिस्ट्री के बारे में बता रहा था, किसी एक को न्याय के बारे में, तो किसी दूसरे को एग्रीकल्चर के बारे में, और तीसरे को वेल्थ कैसे एक्यूमुलेट करते हैं, या फिर चौथे को वॉरियर कैसे बना जा सकता है। तब एक बच्चा किसी चोर को लेके आया और उन्होंने बताया कि इसने किसी के घर पे चोरी की है। तो राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने उसको बताया कि इसे हम देश निकाल करेंगे। चोर थोड़ा डर गया। वो बोलता है कि मेरा परिवार यहाँ पे है, मैं यहीं पे रहता हूँ, मैं यहाँ से बाहर कैसे जा सकता हूँ। राजा ने कहा अगर तुम यहाँ रहोगे तो तुम बाकी लोगों को भी सिखाओगे और ये हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। तो नैतिकता के लिए और मोरालिटी के लिए उन्होंने उसको वहाँ से निकाल दिया। अब ये सारा जब ड्रामा चल रहा था तब वहाँ से चाणक्य, जो बहुत बड़े विद्वान थे, वो पास हो रहे थे। वो वैसे भी बहुत निराश थे क्योंकि नंद राजा ने बहुत सालों पहले अपमान किया था। तब से उन्होंने डिसाइड किया था कि वो अपनी कभी चोटी नहीं बांधेंगे जब तक नंद डायनेस्टी को वो ख़त्म नहीं कर देते। तो उन्होंने देखा कि ये बच्चा बहुत अच्छी तरह से खेल रहा है और उन्होंने उस बच्चे में सारे राजा के जो गुण होते हैं वो सारे थे। वो बहुत आश्चर्य में पड़ गए कि इतना छोटा बच्चा इस तरह से राज चलाने की बात करता है, ये कैसे हो सकता है। जब उन्होंने चंद्रगुप्त को पूछा कि वो कौन है, कहाँ से आया, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि वैसे तो वो क्षत्रिय कुल का भी नहीं था, तो इतनी समझ कहाँ से आई। चाणक्य ने देखा कि ये चंद्रगुप्त सच में समझ रहा है राज दरबार कैसे चलाना या फिर कहीं से सुन के आया है। तो उन्होंने उनकी छोटी सी टेस्ट ली। उनको पूछा कि अगर कोई राजा किसी ब्राह्मण का दरबार में अपमान करता है तो आप उसके साथ क्या करोगे। चंद्रगुप्त ने एक सेकंड नहीं लिया और उन्होंने बोला ऐसे राजा को तो मैं ख़त्म ही कर दूं जो ज्ञान की, ब्राह्मण की, उसके नॉलेज की या उनकी कैपेबिलिटी की कदर नहीं करे। और चाणक्य बहुत खुश हुए। उनको लगा कि वो उनका जो सपना है नंद डायनेस्टी को ख़त्म करना उस बच्चे में दिखा। यस, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बहुत सारी चीज़ें सिखाई, उसको बहुत विगरस ट्रेनिंग दी, उसको वॉरियर बनाया, उसको सारी जितने भी टेक्निक वो जानते थे वो सारी सिखाई। वैसे तो चाणक्य खुद ब्राह्मण थे, खुद कभी वॉर कभी नहीं लड़े थे, लेकिन जो अखंड भारत का सपना उनका जो था वो चंद्रगुप्त ने पूरा किया। अफ़गानिस्तान से लेके इंडोनेशिया तक पूरे प्रदेश को उन्होंने मगध के अंडर लेके आए। मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत हुई, एक अलग एरा चालू हुआ जहाँ पे उन्होंने न्याय के साथ, समझ के साथ और बहुत लोगों को एक प्रॉस्परस लाइफ दी। यस, मौर्य डायनेस्टी बहुत सालों तक चली। उनके बच्चों और उनके आगे के वंश ने पूरे इस रीजन को अच्छी तरह से बहुत सालों तक संभाल के रखा। आज का आपका लेसन ये है कि अपने बच्चों का जो टैलेंट है वो बचपन में होता ही है, प्लीज़ उसको आइडेंटिफाई करें और उनके टैलेंट के हिसाब से उनको अपने करियर का और काम का प्रोत्साहन करें। नहीं कि आपके जो ड्रीम्स है वो आप उन पे इम्पोज करो और उनको ये बताओ कि आपको डॉक्टर ही बनना है, ये बनना है, कुछ भी हो। यस, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे बताएं।